हम आप लोगन के खातिर गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय लेके आइल हैं। हमार मन करत बा कि आज तो अपने हाथ से नाश्ता हमके खिलावा। अरे ए में इतना सरमाया वाला कौन बात है? अब बैठा। माधव और सामू। अब हमको ये बता, तू अब क्या करेगी? बाबा, माधव चित्रा के हत्यारों को ढूंढ रहा है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमको यही जानना है बाबा कि हमरे खिलाफ जो हमरे घर में षड्यंत्र कर रहा है, वो दुश्मन हमारा कौन है? हम जानना चाहते हैं बाबा। हमारी शक्तियों पे भरोसा रख, हम तो तोहरा भविष्य भी दिखा सकते हैं। सच बाबा? तो दिखाइए ना। नहीं, अभी नहीं। ये आगे देखने का तोहरा समय नहीं आया है। अभी तक तू जो देखी है तो सिर्फ उसी के योग्य है, और हाँ, आगे देखना तो को महंगा पड़ सकता है। तो लीजिए ना बाबा, हम गहना लेकर के आए। रख दे। बताइए ना बाबा, और साथ में ये भी बताइए कि आखिर हमरा घर में हमरा दुश्मन है कौन? काहे कि बाबा हमरा भविष्य तो उसी पर निर्भर करता है ना। अपने समय की प्रतीक्षा कर, बाबा सब बताएंगे, विश्वास रख। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। देख इसमें। ओम। हमको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोली, काहे बोली बीच अनुष्ठान में? मुझको मालूम नहीं है अनुष्ठान के बीच में बात नहीं करते। क्षमा कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए बाबा, का अनुष्ठान फिर से नहीं कर सकते? अनुष्ठान बार बार नहीं होता। क्या समझी हमारे अनुष्ठान को? बच्चों का खेल? बाबा, आखिर कोई तो रास्ता होगा ना। शत्रु का सच जानने का तोहरा समय नहीं आया है। बाबा, हम आपको और गहना लाके देंगे, आप जितना मांगिएगा उतना देंगे बाबा, लेकिन हमको ये बता दीजिए कि आखिर हमारा दुश्मन है कौन? अपने समय की प्रतीक्षा कर, बहुत जल्द ही तो को सब कुछ पता चल जाएगा। तब तक धैर्य रख। जी बाबा। श्यामू, श्यामू, कहाँ सोच रहे हो मेरे भाई? कुछ नहीं भैया जी, बस ऐसे ही। कुछ तो सोच रहे हो। देखो, हमें बता दो, मन में कुछ छुपाओ मत। बता दोगे तो मन हल्का हो जाएगा। भैया जी, हम सोच रहे थे कि ऐसा कौन हो सकता है जो हम लोगों के इतना पास है और हम लोग उसको दिख ही नहीं पा रहे हैं। और तो और, वो 8 साल पहले भी आपके साथ बुरा किया था और अभी बुरा करना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि वो आपसे क्या छीनना चाहता है और उसका मकसद क्या है। सही कहे श्यामू, उसका मकसद क्या हो सकता है? अब हाय देखी, हम आप लोगन के खातिर गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय लेके आइल हैं। अरे वाह! लावा चंदा, काम करते करते हमार दिमाग ऐसन भन्ना गइल बा, और वैसे भी तुम्हार हाथ का बनल नाश्ता करके
हमके सुकून मिलेला। हम तो पकौड़ी उहे समय बनाए चल गए रहली जब हम श्यामी भैया के देखनी, काहे से कि हमरा के मालूम है कि आप दोनों लोगन के पकौड़ी बहुते पसंद है। एगो बात बोली, हम माता रानी से हरदम प्रार्थना करत हैं कि आप दोनों लोगन की ई दोस्ती के जोड़ी हमेशा सलामत रही, केहू के भी नजर ना लगे। हमार मन करत बा कि आज तो अपने हाथ से नाश्ता हमके खिलावा। अरे ए में इतना सरमाया वाला कौन बात है? खिला दो माधव भैया के। अब बैठा। ये दोनों का खुशी कोनो छीनना चाहता है, और अगर वो माधव भैया की अम्मा नीला देवी है तो ऐसा काहे कर रही है? काम मिलेगा उनको ऐसा करके? मौसी जी, मुझे तो लगता है इस घर को किसी की नजर लग गई है। आए दिन कोई न कोई मुसीबत आती है। समाने हो गए हंसे हुए। मैं क्या कहती हूँ, इस घर में ना हवन कराना चाहिए। हवन से ना बुरी आत्माएं आसपास नहीं भटकती। अरे वाह श्वेता, तुम्हारा बात सुन के हमको बहुत ताज्जुब हो रहा है। तुम ऊपर से ही नहीं, अंदर से भी बदल गई हो। ताज्जुब क्यों हो रहा है आपको? पहले तुमको ये सब बात दकियानुसी लगता था, अब देखो जरा। क्या है मौसी जी, बदलाव ही प्रकृति का नियम होता है। इंसान को वक्त के साथ ना बदल जाना चाहिए। मैं अब इन चीजों पर विश्वास करने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना, हवन पूजा से ये सब बाधाएं दूर होती है और घर में सुख और शांति आती है। हाँ, ये बात तो तुम सही बोल रही हो। श्वेता, आंटी जी, आप कब आई? वो सब छोड़ो, पर जो तुम अभी बतिया रही थी ना, वो बहुत अच्छा बतिया रही थी। सही कह रही हो श्वेता, अपने सुरक्षा के लिए इससे बेहतर उपाय और कौन हो ही नहीं सकता है। वो कहा है कि कभी कभी हम साजिशों में घिर जाते हैं ना, कि जो हाथ खाना खिलाता है, जो हाथ आसरा देता है, जो हाथ आशीर्वाद देता है, लोग उसी हाथों को काटने से पीछे नहीं हटते हैं। आप किसकी बात कर रही हैं आंटी जी? वो तो किस्मत हमारी बहुत ही अच्छी है श्वेता, कि हमारे आसपास जो लोग हैं ना, विश्वास पात्र लोग हैं। सही कह रहे हैं ना श्वेता? बिल्कुल आंटी जी। मैं आपका एक हाथ और एक हाथ मौसी जी हैं। हम आपका हाथ कभी नहीं कटने देंगे। ये बात हम अच्छे से जानते हैं श्वेता, तभी तो हम तुम दोनों पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। चलो, यही बात पर एक गर्मा गर्म चाय पिला दो। ठीक है, मैं चंदा को बोल देती हूँ। वो कहा है कि चंदा के हाथ का चाय तो हम बहुते पी लिए, आज हमको तुम्हारे हाथ का चाय चाहिए। हाँ, मैं बनाती हूँ ना। अब मौसी जी, आप भी पियेंगी? हाँ, लाती हूँ। दीदी, श्वेता बेचारी पे इतना व्यंग बाण काहे चला रही थी? श्वेता, वो भी बेचारी? अरे दीदी, हम ऐसे ही बेचारी बोल दिए। हमको पता है कि वो बेचारी नहीं है, लेकिन है तो अपने टीम की ना, तो फिर उस पे इतना तीर चलाने का क्या मतलब है? हम बाबा के पास से आ रहे हैं, तो क्या बोले? बाबा हमको बताएं कि माधव और सामू क्या कर रहा है और काहे कर रहा है। तो ये दोनों क्या कर रहा है? चित्रा की हत्या की छानबीन। तो बाबा कुछ बताएगा? नहीं, बाबा हमको ये नहीं बता पाए कि घर में हमारा असली दुश्मन कौन है। हम भी उसी की तलाश में हैं। इसलिए रानी, हम तुमको भी कह रहे हैं कि अपना आंख और कान दोनों खुला रख। तुमको जरा सा भी किसी पर शक हो,
हमको तुरंत बताना। कहीं आपको हमरे ऊपर तो शक नहीं हो रहा है ना? पगला गई हो का तुम रानी? अरे हमरा ई घर में तुमरे सिवा है कौन? अरे तुम तो हमरा कलेजा हो, कलेजा। अगर तुमरे ऊपर हमको शक होता तो हम तुमको कुछ बताते नहीं, बल्कि तुमरे ऊपर हम अलग से नजर रखे होते। इसलिए हमरे और तुमरे अलावा जो कोई भी हो, अगर तुमको किसी पर शक होता है तो हमको तुरंत बताओ। दीदी, श्वेता पे भी? भैया जी, हम पता करने का कोशिश करते हैं, बस आप चिंता मत कीजिए। भैया जी, आप बाबूजी से बात करके देखिए ना इस बारे में। कुछ फायदा नहीं है श्यामू, हम एक बार कोशिश कर चुके हैं। तो एक बार और बात करने में हर्ज क्या है? देखिए भैया जी, कितना बार ऐसा होता है ना कि हम लोग छोटा छोटा बात पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि वो बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन वही बात किसी और के मुंह से सुनते हैं ना, तो हमारा ध्यान उस बात पे चला जाता है जो हम जानते तो हैं लेकिन कब वो सोचे नहीं होते हैं। देखिए, ये सभी कुछ चांस का बात है। हो सकता है बाबूजी से बात करके आपको कुछ पता चल जाए, और यह हो सकता है कि कुछ ना पता चले, तो चांस लेने में कहा जाता है। हम तो कहेंगे एक बार बाबूजी से बात करके देख लीजिए। बतिया तो ठीक कर रहे हो श्यामू तुम। ठीक है, ठीक है भैया जी, हम अभी निकलते हैं। हाँ बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। कैसे हो सामू बेटा? एकदम बढ़िया बाबूजी। अच्छा बाबूजी, राइस मिल में बहुत ही जरूरी काम है, तो अभी हम निकलते हैं। ठीक है बेटा। बाबूजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ, तो खड़े क्यों? आओ बैठो ना बेटा। पूछो बेटा, बेहिचक पूछो। बाबूजी, हम एक बार आपसे पहले भी पूछ चुके हैं, अभी पुनः आपसे पूछ रहे हैं कि जब चित्रा की मौत हुई थी उस समय का आपको कुछ याद है? छोड़ो ना बेटा उन बातों को, क्यों अपने जख्मों को हरा कर रहे हो? पता नहीं क्यों बाबूजी, इन दिनों हमें बड़ा अजीब सा आभास हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारी चित्रा के साथ कुछ गलत हुआ था जो हम उस समय समझ नहीं पाए। बाबूजी, बस हम अपनी तसल्ली के लिए आपसे पूछ रहे हैं, क्या जाने अनजाने में हमने चित्रा के साथ कोई नाइंसाफी कर दी थी क्या? बेटा, तुम अपने आप को दोष मत दो। किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अच्छा बाबूजी, आपसे विनती है, थोड़ा आप याद करने की कोशिश करिए। जब चित्रा की मौत हुई थी उस समय कुछ ऐसा आपने सुना या देखा जो आपको अटपटा सा लगा? नहीं बेटा, मुझे तो कुछ याद नहीं है, और बाकी तो तुम सब जानते ही हो। लेकिन बेटा, हमें एक चीज याद आ रहा है। चित्रा के गांव के एक आदमी ने हमसे एक बात कही थी कि उसने वहां पे बलदेव को देखा था। बलदेव? दीदी, माधव जीजाजी से बात कर रहा था। अरे तो इसमें कौन सा अनोखा बात हो गया? बाप बेटा है तो एक दूसरे से बतियाएगा ही बतियाएगा। अरे दीदी, अनोखा बात है। वो ना चित्रा के मौत के बारे में पूछ रहा था। चित्रा के मौत के बारे में माधव तुम्हारे जीजाजी से पूछ रहा था? हाँ दीदी, यही तो हम बता रहे हैं। चित्रा के हथियारों को माधव ढूंढ रहा, ये तो हम जानते हैं। और पति होने के नाते
उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि माधव तुम्हारे जीजा जी से क्या जानना चाह रहा था। अरे जीजा जी बोल रहे थे कि बलदेव भैया भी वहां पे थे। बलदेव हमरे ही कहने पर अपने साला महेश और अजय की मदद से चित्रा को मारा था, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर माधव का ध्यान ऊ तरफ चला गया ना कि बलदेव हुआ पहले से मौजूद काहे था, तो वो छानबीन करते हुए हम तक भी पहुंच सकता है। अगर हम तक पहुंच गया तो हमारा सारा खेल चौपट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो हमारा खेल संभाले नहीं संभलेगा। दीदी दीदी क्या सोच रही थी? अपने आप को बेकसूर साबित करने का रास्ता। श्वेता, अरे ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने? चूड़ी वहां, मंगलसूत्र यहाँ, और इस तरह उदास होकर बैठी हो। भूल गई क्या कि इस घर में तुम्हें एक अच्छी बहू का नाटक करना है? अच्छी बहू, अच्छी बहू, अच्छी बहू। मुझे नहीं बनना कोई अच्छी बहू इस घर में। थक गई हूँ मैं अच्छी बहू का नाटक कर करके। ये चूड़िया, ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर नहीं लगाना मुझे अब। बस मैं अपने पुराने लुक में वापस आ जाऊं। मुझे नहीं करना ये सब चीजें। आप हंस रहे हैं? मैं यहाँ परेशान हूँ और आपको हंसी आ रही है। कैसे पापा है आप? श्वेता, श्वेता, हम दिन रात यही प्लानिंग करने में लगे हुए हैं कि हमारी बिटिया की परेशानी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। अब आंटी जी, मैं तो बस। श्वेता, तुमको घबराने की कोनो जरूरत नहीं। हम खुद ही चाहते हैं कि ये झोल झमेला जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और सब अपना अपना रास्ता पकड़े। एक बात है बलदेव, तुम्हारी बेटिया नाटक बहुत अच्छा करती है। हमको ऐसे ही बहू चाहिए, सुंदर, सुशील। आंटी जी, मैं तो बस आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही हूँ। बहुत मेहनत कर रही है बलदेवी। इसको इसका इनाम तो मिलना ही चाहिए। वैसे हम इसी सिलसिले में तुम्हारे पापा से बात करने आए। तुम एक काम करो श्वेता, हमको गर्मा गर्म चाय पिलाओ। हाँ ठीक है। अब पापा आप भी पियेंगे? हाँ बेटा, एक अदरक वाली अच्छी चाय बनाना। ठीक है, मैं ये पहन लेती हूँ। हाँ, ऐसे ही तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है। बलदेव, ये फाइल लो और अच्छे से पढ़ लो। इसमें माधव की पत्नी का साइन चाहिए हमको। बस एक बार माधव की पत्नी का साइन हो गया ना, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपनी, फिर आपस में सब बांट लेंगे। वैसे तुम ये पेपर अच्छे से देख लो, कहीं कुछ जोड़ना घटाना तो नहीं है। इत्मीनान से बैठ जाओ। एकदम दीदी, आप कहती हैं तो मैं भी देख लेता हूँ। आंटी जी, चाय। पता है श्वेता, तुम्हारे हाथ की चाय हमको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अब चाय तुम ही बनाओगी हमारे लिए। चंदा को हम मना कर देंगे। ठीक है, मना कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल चाय ठंडी हो जाएगी। पीजिए, बैठिए।
अदरक वाली। जीती रहो बेटा। लेकिन बेटा हमें एक चीज याद आ रहा है, चित्रा के गांव के एक आदमी ने हमसे एक बात कही थी कि उसने वहां पे बलदेव को देखा था। हम जिसको खोज रहे हैं, क्या वो आदमी बलदेव चाचा हो सकते हैं? अरे ये किसका नंबर है? हेलो।